कल्याण तो यही से शुरू होना है। इसलिए प्रेम से हम लोग बाबा की महिमा को गाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो याद करना भी जो है कुछ लोग दिमाग से याद करते हैं ना, कि फलाने को याद करते हैं, काहे दिमाग से, क्यों? इसको चूना लगाना है, इसलिए दिमाग से याद करते हैं कि फलाने को चूना लगा देना है। बाबा प्रसन्न होंगे तो कुछ मांग लेना है कि बाबा दे दो, क्योंकि जितने हमने जीवन ग्रहण किए बस एक ही बात सीखा, दे दो दे दो दे दो। तो कुछ लोग दिमाग से बाबा को याद करते हैं कि कुछ मांग लें, और कुछ लोग हृदय से याद करते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, बस केवल तुम प्रसन्न रहो। इस जीवन रूपी नौका पर अपनी प्रसन्नता बरसाते रहो, जिससे मांगना पड़ जाए वो भगवान नहीं हो सकते। वो तो जानते हैं कि हमारे वत्स को क्या चाहिए, क्या अपने वत्स को मुझे देना है, भक्त को मुझे देना क्या है, वो सब जानते हैं। इसलिए एकदम श्रद्धा भक्ति के साथ भाव से विभोर होकर के प्रेम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कोरम पूरा करना है, और 2 घंटे की कथा बची है, बस कैसे भी निपटा के सीताराम। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कुछ ले जाओ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपके कानों को खुश करूं, आप मेरे कानों को खुश करो, हो गई बात बढ़िया। आप बोलो, मन ही मन बोलो, बिल्कुल मत जोर लगाओ, लेकिन होठ कम से कम हिला दो, क्योंकि जहां पर जिसकी महिमा होती है नहीं, वहां पर उसकी आभा प्रकट हो जाती है। और शंकर भगवान ज्योतिर्लिंग है, यहां पर ज्योति हमेशा जलती रहती है। मैंने शुरू दिन की ही कथा में आप सबको सुनाया था कि शंकर भगवान शिवलिंग में पाषाण में बाद में परिवर्तित हुए, पहले ज्योतिर्लिंग में ही आए। और ज्योतिर्लिंग का मतलब है ज्योति जहां जलती रहती हो। तो यहाँ पर तो अनवरत ज्योति जलती रहती है, कोई ना कोई माई दिया जला देती है, ऊपर भी दिया जलता रहता है। तो आप जो है इसलिए मत करो कि जो है मुड़ी हिला करके आराम करके जो है हाँ ठीक बज रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है, मन प्रसन्न है, व्यवस्था होती तो यही सो भी जाते। क्या मतलब है, दोपहर हो गया है, घर के काम कुछ निपटी गए हैं। कथा इसलिए नहीं है कि आप मेरे कान को खुश करो, मैं आपके कान को खुश करूं। प्रेम से बोलो, धीरे धीरे ही बोलो, लेकिन बोलो जरूर आप लोग। कालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
सोमनाथ। धीरे धीरे सोमनाथ, और थोड़ा मध्य में और मीठे में। सोमनाथ गुजरात में ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिनका नाम है सोमनाथ। सोमनाथ का मतलब चंद्रमा के नाथ। क्यों? सोमनाथ ही क्यों? जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सबका अपना अलग अलग महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारत में। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारं अमलेश्वरम् प्रलयां वेदनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तुरावेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं भूष्मेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्तजन्म अस्मरेण विनश्यति। से चंद्रमा की 27 पत्नियां अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर, आद्रा, पुनर्वस इत्यादि जितने भी नक्षत्र हैं ये सभी चंद्रमा की पत्नियां हैं। 27 पत्नियां, लेकिन चंद्रमा का प्रेम केवल रोहिणी जी से। एक पत्नी जिसके पास है उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसने जीवन में एक से अधिक विवाह किया उसको चाहिए कि दोनों नेत्रों के समान दोनों को देखे। चंद्रमा सबसे प्रेम करते रोहिणी से। अन्यान बहनों ने जाकर के दक्ष प्रजापति से शिकायत किया, पिताश्री बड़ी दुर्घटना घट रही है क्या? ये जो आपके दामाद हैं चंद्रमा जमाता दसमो ग्रह, नहीं है महाराज जी, गलती नहीं ना, जमाता दसमो ग्रह जो आप, अरे क्या कहना है, 26 बहनों को इग्नोर कर देते हैं, केवल एक रोहिणी से ही उनका विशेष प्रेम है। अच्छा, दक्ष प्रजापति आए चंद्रमा के पास। दक्ष प्रजापति ने तुरंत चंद्र को जो है कहा कि क्यों ऐसा क्यों करते हो, बहुत समझाया। चंद्रमा आप मान गए, लेकिन लूर लुफुत बाई या मुहले पजाई। फिर दक्ष प्रजापति की पुत्रियों ने जाकर के कहा, अरे महाराज, ए पिताश्री, वास्तव में जमाता दसमो ग्रह है, वो आपकी बातों को कोई काने नहीं किया। दक्ष प्रजापति की बातों को सुनकर के उनकी पुत्रियों ने कहा कि समझाइएगा। दक्ष प्रजापति आए, चंद्रमा को समझाए। त्वदीयमूर्धा विपिनं चराग्यं
समावृतो चंद्र त्वयाखिला स्मृता ममाज्ञया मुक्तिधरं च यद्महे चंद्रम यथा देवगगे धृतम यत्। उन्होंने कहा चंद्रमा, रे पापी, जब तुझमें क्षमता नहीं थी तो तूने ऐसा क्यों किया? जब नहीं थी बस की तो 10 की नोट को क्यों धारण किया कि काम कर देंगे, काम कर देंगे? क्यों विवाह किया सबसे? ऐ पापी चंद्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे कुष्ठ रोग हो जाए। तू कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाए, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू क्षय रोग से पीड़ित हो जाए। जैसे ही चंद्रमा को श्राप लगा, चंद्रमा का शरीर एक तो पहले ही धवल है और ऊपर से जो है और धवल चित्ती चित्ती हो गई शरीर में। चित्ती चित्ती पूरे शरीर में जो है धवल हो गई। चंद्रमा ने कहा क्या करूं? ऐसी कौन सी परंपरा का निर्वहन करूं जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं? देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि ये काम करो। व्यक्ति जब असाध्य रोगों से पीड़ित होता है तो शंकर भगवान की साधना करनी चाहिए जीव को ना। बाबूजी आईसीयू में भर्ती है तो चलो महामृत्युंजय के मंदिर में जप करें महामृत्युंजय का। चंद्रमा को देवगुरु बृहस्पति ने बताया कि बाबू एक काम करो, जा करके एक शिवलिंग का निर्माण करो। जब तक शंकर भगवान प्रसन्न ना हो जाए तब तक तुम प्रार्थना करो। तब तक प्रार्थना करना जब तक शंकर भगवान प्रसन्न ना हो जाए। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। चंद्रमा ने शंकर भगवान से निवेदन किया, मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ऐ महादेव शंभु, ऐ आशुतोष महेश्वर, शांब सदाशिव, बाबा भोले, बड़ा रोगी हो गया हूं मैं और रोगी के साथ साथ दुखी भी हो गया हूं। बहुत दुख हो गया है, बहुत दुखी हो गया हूं बाबा। ऐ बाबा, जब से यह असाध्य रोग मुझे हुआ है मेरे अपने वाले भी मुझे छोड़ दिए हैं बाबा। बाबा ऐ महादेव आशुतोष संशेखर, अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ, जब से मैं दुखी हुआ हूं ये रोग ने मुझे घेर लिया है। मेरे अपने भी मुझसे दूरी बना रहे हैं। बाबा कृपा करो महादेव। बाबा ने कहा कि चंद्रमा निर्मल मन का हो गया है, मुझे चंद्रमा के पास जाना चाहिए, है ना। तो बाबा चंद्रदेव के सामने प्रकट हुए। चंद्रदेव ने
बाबा के श्री चरणों में अपने मन को लगा दिया, गिर पड़े। बाबा अपना लो बाबा, इस संसार ने तो मुझे छोड़ ही दिया है, कोई मेरे दुख सुख का साथी नहीं है। जिस रोहिणी से मैं इतना प्रेम करता था वो भी कहती है कि अरे तुम कुष्ठ रोगी हो गया है, दूर रहो। बाबा जिसका कोई नहीं उसके तो हो जाओ। बाबा ने कहा रे पगला चंद्र, ये शरीर साथ छोड़ करके जब भस्म हो जाता है तब भी मैं इस जीव को नहीं छोड़ता। उसकी चिता के भस्म को भी उठा करके माथे से लगा लेता हूं कि ऐ इंसान, ऐ मनुष्य, मैं तो तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि तेरे भस्म से भी मुझे लगा प्रयास किया होता मैं जीते जी भी तेरे साथ आ गया होता। इसलिए चंद्रमा आज के दिन मैं प्रकट हुआ हूं, तिथि त्रयोदशी है और तेरी जो प्रियतमा रोहिणी है ये नक्षत्र भी रोहिणी का है। ऐ चंद्र तू ही नहीं, आज से कोई भी व्यक्ति अगर आकर के मुझ सोमनाथ का दर्शन करेगा, तूने मेरा पूजन किया, तू चंद्रमा है, लोग तुझे सोम भी कहते हैं और आज तक तेरा तू अनाथ था। ऐ चंद्रमा तू अनाथ था और आज मैं तेरा नाथ हो गया हूं। तो आज से लोग मुझे सोमनाथ के नाम से जानेंगे, है ना? सोमनाथ के नाम से आज से मुझे लोग जानेंगे। इसलिए जो भी मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करेगा, हो ना, इसीलिए कहते हैं कि नौसिखिए रहेंगे। कब से हाथ हिला रहा हूं, लोग भी ताली बजा रहे हैं, लेकिन बाबा बैठे पता नहीं किस फेरा में है। कोई भी व्यक्ति दिन दुखी होकर के सोमनाथ शिवलिंग को प्रेम से मना ले तो शंकर भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा सोमेश्वराय शिवोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय।
जय शिव शंभु, हर हर महादेव।